हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 6वां पार्ट देखेंगे। इससे पहले 5 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पे आ चुकी हैं। जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है प्लीज़ उनको जा कर के देख लें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, कृपया आप उन्हें ज़रूर से देखें। ठीक है, तो चलिए आज का पार्ट 6 शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़रा सुनिएगा। मान लीजिए कि 100 रुपये में आपने 5 किलो आटा खरीदा था, 5 केजी। ठीक है, 100 रुपये में आपने 5 किलो आटा खरीदा, तो 1 किलो आटे का दाम कितना हुआ? तो आप कहो बहुत छोटा है, तो सुनिए, ऐसे केस में करते क्या है, 100 को ऊपर रखेंगे, यानी जितने रुपए का लिए थे उसको ऊपर, और कितनी क्वांटिटी लिए हैं 5, उसको नीचे। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20। 5 से इसको काट देंगे, 20 रुपये पर केजी, यानी 1 केजी का दाम कितना हो गया होगा, 20 रुपये। इतनी बात है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसी लॉजिक का यूज करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे, ये बोल रहा है जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। अब देखिए, मैं बता रखा हूं पहले भी, अगर 20% की हानि हो रही है इसका मतलब वो 80% में ही बेच रहा है। तो लीजिए 80% में बेच दिया, 80% में 1/6 सामान जा रहा है, बस इसको ऐसे लेके चलिएगा। 80% में वो 1/6 सामान लेकर के जा रहा है, मतलब बेच रहा है। अब फिर करो, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? रुपए ऊपर है, सामान नीचे है, यानी 1 रुपये में 6 जब बेच रहा था तो उसको 20% का हानि हो गया है, यानी 80% ही बेच पाया है। अब 20% का लाभ कमाना यानी 120%, तो आपको निकालना है 120%। 120% निकालना है। तो अब देखिए 80 को 120 कैसे बनाया जा सकता है? तो आप कहेंगे सर 80 गुणे 120 बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे, अरे 100 नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 80 कर देंगे। 80 से 80 कट जाएगा, कितना बचेगा, 120। बस आपको 120 चाहिए तो आप क्या कर देंगे, 120 बटे 80, जिससे 80 से 80 कट जाएगा, 120 बचेगा। ठीक, तो किसकी मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग, 120 बटे में 80। 120 बटे में 80 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा आपको, यानी 1/6 में, 1/6 में भी आप 120 बटे में 80 का गुणा कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, और 2 से काट देंगे इस 8 को 4 बार में, यानी कितना आ गया, 1/4। तो 120% यानी 20% का लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा, 4 बेचना पड़ेगा। 1/4 क्या बता रहा है, 1 रुपये में 4 वस्तु। अब बात समझ में आ गई आपको? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 1 रुपये में 4 बोला है क्वेश्चन में, 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचना पड़ेगा, तो 1 रुपये में 4 वस्तु बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए इतना देर में समझाया ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आए। इसके आगे आने वाले क्वेश्चन को देखिएगा, आराम से हम लोग करते चलेंगे, देखिएगा एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, ये क्या कह दिया आपसे, ये कह रहा है एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। 12 रुपये में 12 वस्तुएं, यानी कि एक वस्तु का प्राइस कितना हो गया, 1 रुपये, यानी 1 रुपये में एक वस्तु है। ठीक है, 1 रुपये में, और आगे बोल रहा है उन्हें 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी एक वस्तु को खरीदा है 1 रुपये में, 1 रुपये में खरीदा है और बेचा है उसको 1 रुपये 25 पैसे में। ठीक है, ये दशमलव लगा हुआ, एक काम कीजिए इसको पैसे बना दिए। 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे, और 125 तो 125 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब बताइए आपसे करा उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो बताइए 100 रुपये का सामान खरीदा था, 125 रुपये में बेचा है। ठीक है, मान के चलिए ऐसे, तो कितने का लाभ हो गया, 25 का लाभ हुआ है। कितने पर, 100 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 का गुणा कर देते हैं तो कितना जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 25%। बस एकदम सिंपल प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 100 रुपये का सामान था 125 में बेचेगा तो प्रॉफिट ही तो होगा, यानी कि 25% का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह दिया है आपसे, ये बोल रहा है कि 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा और 1 किलोग्राम सेब क्या हो गया, सड़ गया। 405 रुपये में खरीद के लेकर के आया था, तो 405 रुपये में खरीदा है, कितना किलो खरीदा था, 10 किलो, लेकिन अब उसके पास 10 किलो नहीं बचा क्योंकि 1 किलो तो सड़ गया, वो बेचेगा थोड़ी। अब वो बोल रहा है यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है, 10% का लाभ इसी पे कमाना चाहेगा जितना उसके जेब से लगा था। वो खरीदा तो 405 में था 10 किलो, भले 1 किलो सड़ गया हो, लेकिन खरीदा तो 405 में ही था। 10% का लाभ, तो आपको 110% निकालना होगा कि कितने रुपए में बेचेगा। 110% आप निकाल देंगे तो यह आ जाएगा आपका 445.5, यानी खरीद करके तो लेकर के आया था 405 रुपये में, लेकिन बेचना चाहता है 445.5 में, तभी तो 10% का लाभ होगा। देखिए निकालें आपके सामने। लेकिन अब पूछ रहे प्रति किलो सेब का दाम कितना होना चाहिए, तो अब उसके पास किलो कितना बचा हुआ है, 9, वही जितना उसके पास बचा वही बेचेगा। देखिए 445 रुपये 5 पैसे में वो 9 किलो बेचना चाहता है, ठीक है। तो काटा पीटी कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, 9 चौके 36, 9 81 10.5, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 49.5, यानी 1 किलो क्या है ये, 1 किलो सेब का दाम कितना हो जाएगा, 49.5, यानी 49 रुपये 5 पैसे में वो बेच लेगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, ये क्या कह रहा है आपसे, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, 1 रुपये में 4 खरीद करके लेकर के आता है और चाहता है कि 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि उसको 33.3% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले फ्रैक्शन देखिए, 33.3% बराबर होता है 1/3। ये इधर का रहने दीजिएगा, इधर का आगे का है। तो यानी 1/3, यानी 3 पर 1 रुपये का लाभ होना चाहिए, यानी कि उसको बेचना होगा 4/3 में। ठीक है, तो पहले 1 रुपये में 4 बेच रहा था, अब उसका 4/3 कर दीजिए, 4/3, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, केवल 1/3। तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जा रहे हैं, अब 3 केले, 1 रुपये में 3 केले ही बेचे जा रहे हैं, तभी उसको प्रॉफिट हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 केले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे, 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि का मतलब 70%, यानी 70% 140 बटे में 80 को रिप्रेजेंट करता है। अब चाहता है कि 30% का लाभ हो, यानी 130% आपको निकालना है। 70 को 130 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली देखिए, 70 को 130 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो 130 का मल्टीप्लाई करके 70 से भाग लगा दिए, जिससे ये 70 से 70 कट जाए, केवल 130 बचेगा। तो बस वही काम हमने यहाँ पे किया है, यानी कि 130 बटे में 70 का गुणा कर दिया है। अब इस साइड की है तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो इधर भी आप कर लीजिए, 130 बटे में 70 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए 140 बटे में 80 पहले से था, गुणा कर देंगे 130 बटे में 70 का। ठीक है, देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 7 दूनी 14, 2 चौके 8, यानी कि 13/4, यानी 13 रुपये में 4 बॉल पेन बेचेगा। लेकिन 13 रुपये में नहीं बेचवाना चाहता है, वो 104 रुपये में बेचवाना चाहता है। तो 13 को, अब देखिए 13 रुपये में 4 बॉल पेन बेच रहा है, तो 13 को 104 बना दीजिए। कैसे बनेगा, तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 13 8 8 का गुणा कर देंगे अगर 13 में, तो 104 रुपये आ जाएगा। जब आप ऊपर गुणा किए हैं तो नीचे भी गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, यानी 104 रुपये में वो 32 बॉल पेन बेचेगा, तब जाके उसको 30% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला ए, 32। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा, और आज की प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो अब समाप्त। अब इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।